हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम मैथ्स में छोटी क्लासेस, बड़ी क्लासेस, कंपटीशन, इन सब के लिए एक लेके आए हैं और वो टॉपिक है हमारा क्या, फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन को हिंदी में कहा जाता है क्या, गुणन। गुणन की बात की जाए तो देखिए कई बार क्या होता है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन का मतलब है कि एक समीकरण जो है वो आपको लिख के आ जाते हैं। अब हमसे कहा जाता है कि उसके फैक्टर्स बताइए, यानी उसके गुणन बताइए, जो कि निकालना इतना आसान नहीं होता। और ये जो फैक्टराइजेशन है ये छोटी ही क्लासेस से शुरू हो जाता है। तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा कि वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये क्वेश्चन अगर आपको डायरेक्ट नहीं भी मिलता तो दूसरे क्वेश्चंस का ये पार्ट बन जाता है कि आपको बड़ी सी एक इक्वेशन मिल जाएगी, समीकरण मिल जाएगी। जब आप उसे सॉल्व करते हुए आएंगे तो फैक्टराइजेशन आपको वहां पे अप्लाई जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है इसका फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। तो देखिए पहले जान लेते हैं कि आखिर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। एक्चुअल में ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि आपकी ये फॉर्म होती है जिसमें आपके a की जगह यहां पे अब कुछ नहीं है तो यहां पे हो गया 1, एक्स स्क्वायर क्या एक्स स्क्वायर आ गया, b की जगह पे 21 है, प्लस की जगह पे माइनस भी है यानी निगेटिव का 21 है, x की जगह पे आपका x है और c की जगह पे कोई कांस्टेंट नंबर यानी कांस्टेंट टर्म आपकी 108 है। अब हमसे कहा जाए कि इसके गुणन बताइए, तो देखिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये जो आपका c दे रखा है, c वाली टर्म, इसको इस a से मल्टीप्लाई करना है और अपने दिमाग में रखना है, यानी आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया आपका a इंटू सी, ठीक है, ओके। यहां पे देखें तो 108 और a की जगह पे 1 है, यानी आपको मल्टीप्लाई करनी है 1 इंटू 108 की, और ये कहीं लिखनी नहीं है, सिर्फ अपने पास रखनी है। फिर ये जो बीच की टर्म दे रखी है 21, अब आपको क्या करना है, ये जो b है, ऐसे दो नंबर आपस में निकालिए जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो हमारा कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। और उन्हीं नंबरों को, अब सुनिएगा बात को, कि दो ऐसे नंबर जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो 21 आए, और उन्हीं नंबरों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के यानी AC के यानी इसके प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर आने चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूं कि बताइए इसका क्या ऐसे नंबर होंगे, तो देखिए ये आपका एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, 21 को मैंने लिख लिया 12x माइनस 9x ऐसे। तो देखिए 12 और 9 ऐड करेंगे, 12 और 9 आपका हो गया 21 हो गया। और 12 निम्न कितना होता है, 108 भी होता है, यानी 12 निम्न 108, ये बन गया। माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, लेकिन साइन कैसा रहेगा, निगेटिव। ये हो गया आपका 108। इस तरीके से इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ दिख रहा है, x कॉमन आया तो यहां बचा x माइनस 12, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो ये भी आ गया x माइनस 12, और कैसा, माइनस का। तो देखिए माइनस 9 की x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x, माइनस 9 की माइनस 12 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 12 में 108 यानी ये बन गया। आपको अपने गुणनफल को पहचानने का ये तरीका भी याद रखना है कि अगर कॉमन लेने के बाद आपके ब्रैकेट्स एक जैसे आ रहे हैं अपने साइन के साथ में, अपनी डिजिट्स के साथ में, अपने वेरिएबल के साथ में, तो आपने जो किया है वो सही है, यानी ये आपका आंसर चेक करने का तरीका है। और अगर इनमें से कोई भी चीज डिफरेंट आ रही है, अलग आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपने जो फैक्टराइजेशन किया है वो गलत किया है। अब इसको फिर से कॉमन निकाल लीजिए, एक साथ लिख लीजिए ब्रैकेट में, x माइनस आ गया और दूसरा x माइनस 9 ये बन गया। यानी कि इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू रहेंगी, कौन सी, x माइनस 12 और x माइनस 9, ये हमारे इसके क्या हो गए, फैक्टराइजेशन हो गया। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पे, उसकी फॉर्म को थोड़ा देखते हैं कि वो थोड़ा अलग लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था कि इसकी फॉर्म थोड़ी सी अलग लिखी हुई है, यानी कि जैसे वेरिएबल के लिए ये होता है कि जो डिग्रीज होती हैं, डिग्रीज यानी पावर यानी घातों के हिसाब से लिखा जाता है। जिसकी घात सबसे ज्यादा उसे सबसे पहले लिखते हैं, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और लास्ट में वो जिस पे कोई घात नहीं होती। तो चलिए हम इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो ये आपका माइनस का p स्क्वायर, ये आपका प्लस का 3p, ये आपका प्लस का 40, ये हो गया।
अब माइनस यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का 40, ऐसे बन गया। अब तो हम इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था, माइनस ये हो गया पी स्क्वायर। तो देखिए 40 की मल्टीप्लाई इस p के आगे वाले नंबर से यानी कि 1 से किया, क्योंकि यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, 40 1 जा 40 हो गया। अब दो नंबर ऐसे निकालिए जिनको प्लस या माइनस करने पे कितना आ जाए, 3 आ जाए, और उन्हीं नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 40 आ जाए। बताइए ऐसे कौन से नंबर है। तो देखिए इस 3p को लिख लिया हमने 8p प्लस 5p, ऐसे 8 5 जा यानी 8 पंजे 40, और 8 में से 5 गया तो 3p भी बन गया, और माइनस का है तो माइनस का नंबर भी हमारा बड़ा है, साइन भी माइनस का आ जाएगा। ये हो गया माइनस का 40 ऐसे। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आया, p, ये बन गया आपका p माइनस 8, यहां क्या कॉमन आया 5 प्लस का, तो ये हो गया p माइनस 8, ऐसे करके एक ब्रैकेट में लिख लिया p माइनस 8 ये हो गया, और अगले ब्रैकेट में p प्लस 5 ये हो गया। साथ में आपने जो माइनस कॉमन लेके चल रहे थे अब उसको भी जरा साथ में लिखते ही चलिए, ये ऐसे, यानी कि आपके जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर्स आएंगे वो आपके p माइनस 8 और p प्लस 5 बनेंगे। आइए देखते हैं इसी के बाद थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20। तो देखिए जैसे मैंने कहा था कि इनको डिग्रीज के हिसाब से लगाइए पहले, तो ये आपका आ गया यहां से एक्स स्क्वायर, इसकी 2 पावर है, इसकी 1 है, तो ये आपका पीछे हो गया 9x माइनस का 20, कुछ ऐसे लिख लिया। अब हमने फिर से माइनस को कॉमन लेना है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, और जो प्लस का था वो बन जाएगा आपका 9x, और जो माइनस का था वो आपका हो गया प्लस का। एक्चुअल में आपको क्या करना है, कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब आप सोचिए माइनस 20 को माइनस से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया ना, यानी बना क्या, प्लस का 20, और जो प्लस का होगा उसके संग माइनस लग जाएगा यानी माइनस का बन गया, ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, ये है फैक्टर करते हैं, तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, अब 9x यानी कि 20 की 1 से मल्टीप्लाई की 20, और ये 9x, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 20 आए और प्लस या माइनस करें तो कितना आए, 9 आए। अगर अब इसी के लिए एक बात और कहूंगा, अगर आप इनको डायरेक्ट नहीं कर सकते या आप नहीं सोच पाते तो इनको आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। क्या, 20 के फैक्टर किए 2 से 10 टाइम पे, 2 से 5 टाइम पे, 5 से 1 टाइम पे, ये हो गया ऐसे करके, यानी 20 के फैक्टर आए 2 to 5। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से इनके पेयर बना के देखने हैं। ये देखिए ऐसे करके 2 2 जा 4 और ये 5 हो गया, यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए 2 2 जा 4 यानी 4 और 5, 4 5 जा 20 और 4 और 5 9, यानी जोड़ने पे 9 भी आ रहा है और गुणा करने पे 20 भी आ रहा है। तो ये हो गया हमारा 4x माइनस का 5x ऐसे। और देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 को इधर लिखा है या 4 को उधर लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों ही जोड़ने पे आंसर आपका 9 ही देंगे। प्लस का 20 ये बन गया। अब इसमें से कॉमन आया क्या, x, तो ये हो गया x माइनस 4, इसमें से कॉमन आया आपका 5 x माइनस 4 और माइनस का, तो माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 20 ये बन गया। x माइनस 4 को एक ब्रैकेट में लिया, अगले ब्रैकेट में x माइनस 5 हो गया और माइनस का जो हमने कॉमन लिया था वो हमारा साइड में ऐसे चलता रहा। ये था हमारा तीसरी फॉर्म का क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन। जैसा मैंने बताया था फोर्थ फॉर्म कह लीजिए कि हर फॉर्म का जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन में पॉसिबल है वो मैं सब बना के आपको सब सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी बच्चे नए आए हैं, जो भी स्टूडेंट्स नए आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके हर क्वेश्चन का एक बेस्ट तरीके से एक्सप्लेनेशन होगा, बेस्ट सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 ये दे रखा है। जैसा मैंने बताया कि c को मल्टीप्लाई कीजिए यहां वाले नंबर से यानी कि 1 से, तो 56 1 जा 56 यानी 56 एकम 56, ठीक है, हमारा 56 आ गया। अब क्या करना है, ये निकालना है। तो देखिए इसका किया x यानी कि यहां पे 1 है सिर्फ, तो कौन से दो नंबर ऐसे हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 1 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 56 आएगा। अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से करके बताया था, चलिए इसे भी करके देखते हैं। 56 2 से किया, 2 दूनी 4, 1 इधर गया, 2 अट्ठे 16, 2 से किया 1 और ये कितना 4, 2 से किया 7 बार में, 7 से किया 1 बार में, तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये आपका 7 रह गया, ठीक है। अब इनकी बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 7 को माइनस कर दीजिए क्योंकि जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, उसकी हमें जरूरत नहीं है। माइनस किया तो आपका 1 बनेगा
और 8 सत्ते कितना होता है 56, यानी कि ये हो गया कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 7x माइनस का 56। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको इसमें साइन का ध्यान रखना। अगर यहां पे हमने माइनस का साइन लगा दिया तो ये 8x मतलब माइनस का 8x माइनस का 7x आपका माइनस का 15x बन जाएगा, जबकि बनाना मुझे माइनस का x है। तो 8 में से 7 को माइनस करना पड़ेगा, तो जिसको माइनस करें आप उसको माइनस का दे दीजिए ताकि आपका नेगेटिव साइन बना रहे, और जिसको आप प्लस कर रहे हैं उसको अपने मतलब जिसको आप माइनस कर रहे हैं उसको प्लस दे दीजिए छोटे नंबर वाले को। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कॉमन आया x, तो ये हो गया x माइनस 8। इनमें से क्या कॉमन आया 7, ये हो गया x माइनस 8, यानी कि प्लस का प्लस 7x प्लस माइनस माइनस 56। ठीक है, x माइनस 8 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में x प्लस 7, यानी कि ये इसके क्या होंगे फैक्टर्स होंगे। इसका फैक्टराइजेशन करने पे आया x माइनस 8 एंड x प्लस 7। चलिए इसकी एक और लास्ट फॉर्म देखते हैं क्वेश्चन की जो पॉसिबल होती है करने के लिए, तो देखिए क्या है वो। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन की फिफ्थ फॉर्म जो पॉसिबल है, जिस पे क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और बनते भी हैं। तो क्या, अब ये दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4। जैसा मैंने अभी बताया था कि अभी तक हमने जो 4 क्वेश्चन किए थे उनमें एक ही जगह पे हर बार 1 आ रहा था, लेकिन यहां पे एक ही जगह पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, इस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करनी है। अब 1 नहीं है 2 है, तो 4 2 8, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, अब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर हम प्लस या माइनस करें तो 7 आ जाए, और उन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, तो वो आ जाए हमारा कितना 8x, यानी 8 बन जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू 8 बन जाए। तो देखिए क्या, चलिए 8 के फैक्टर करते हैं, तो 2 4 2 2 2 1 ये हो गया। अब देखिए 2 2 4, 4 में से 2 करेंगे तो ना जोड़ने पे 8 आएगा 7 आएगा, और ना माइनस करने पे आएगा। तो चलिए पूरा ही ले लेते हैं एक बार में, ये पूरा लिया तो देखिए 2 2 2 यानी 2 2 4 2 8, 8 की 1 से कर दें अगर, यानी 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, और 8 1 8 भी हो जाएगा। तो आप इस 1 को कभी खाली मत छोड़िएगा, ये 1 भी बहुत काम का होता है फैक्टराइजेशन में। अब हमने इसको लिखा क्या 2x स्क्वायर प्लस इस 7x को लिख लिया 8x माइनस का x, कि 8 में से 1x गया तो बचा आपका 7x माइनस का 4, ऐसे करके। अब देखिए ये हटा देता हूं, अब यहां से हमने कॉमन लिया तो यहां हमारा कॉमन आया 2x, तो देखिए 2x स्क्वायर में से 2x चला गया, बचा x, 8x में से 2x चला गया तो बचा आपका 4 सिर्फ, यानी 2 4 8। ठीक है, माइनस, अब मैंने देखा x माइनस 4, इसमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब आपका कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा उस केस में आप कॉमन 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको किया तो देखिए ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका प्लस का 4। तो देखिए माइनस 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का x, माइनस 1 की प्लस 4 से करेंगे तो माइनस का 4 भी आ जाएगा। इन दोनों को एक साथ लिख लिया, x प्लस 4 आ गया, अगले ब्रैकेट में 2x माइनस का 1 आ गया, ये बन गया इस तरीके से। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। तो ये थे आज के हमारे फैक्टराइजेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था मैं फिर से कहता हूं कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने को मिले। एकेडमिक में ये डायरेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो यही क्वेश्चन किसी बड़े क्वेश्चन का, बड़े इक्वेशन का बीच का पार्ट बन जाता है, और अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं पता होगा आप उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये चीज इसके आगे भी हो जाती है, जैसे x प्लस 4 है, अब अगर वो हमसे ये कह दे कि x प्लस 4 इसका फैक्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि x प्लस 4 इक्वल्स टू आपका 0 हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू माइनस 4 हो गया। अब अगर x की जगह आप माइनस 4 वैल्यू पुट करेंगे यहां पे, या अभी तक मैंने जो 4 क्वेश्चन बताए थे उनमें कुछ ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये डेफिनेटली आपका आंसर कितना देगा, 0 देगा। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं 2x माइनस 2 की, तो ये होगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2x इक्वल्स टू हो गया आपका 1, क्योंकि नेगेटिव 1 इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। x की वैल्यू निकाली तो 1/2, यानी कि इसके दो पॉसिबल आंसर क्या होंगे, एक तो माइनस का 4 और दूसरा 1/2। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन में आप 1/2 रखते हैं या -4 रखते हैं तो दोनों केसेस में ये एक्सप्रेशन आपको आंसर 0 ही देगा। ये इसका फाइनल आंसर होता है।
जो आपको कंपटीशन में जरूरत पड़ेगी। एकेडमिक में ये इतना ही होता है, ये आपका फाइनल है। एकेडमिक तक के लिए सिर्फ यही फैक्टराइजेशन आपका कंप्लीट होता है। तो ये आज की हमारी वीडियो और फैक्टराइजेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे जो लोग नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं, कल फिर लेके आएंगे एक नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय।